जय हिंद साथियों, बिहार एसएससी के प्रैक्टिस सेट 5 में आप सबका स्वागत है। हम लोगों ने ऑलरेडी 4 सेट कर लिया है, जिसमें आपको जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चन मिलेंगे। आज हम लोग 5 नंबर सेट करते हैं। चलिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। देखिए, ये बिहार एसएससी द्वारा 27/3/2016 का लिया हुआ प्रीवियस ईयर पेपर है। चलिए इसको देखते हैं। राजस्थान के बीकानेर में 15 जून 2015 को 50 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। इसको फ़ारेनहाइट में कितना दिखाया जाएगा? तो इसको फ़ारेनहाइट में 122 डिग्री फ़ारेनहाइट दिखाया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एंजेलिक कर्बर ने 2016 ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला वर्ग का फाइनल सेरेना विलियम्सन को हरा कर जीता। वे किस देश के निवासी है? मतलब एंजेलिक के कर्बर किस देश के हैं? तो ये जो है जर्मनी के हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। अमंग द विलियर्स इंडिया ए मिलियन म्यूटिनीज नाउ तथा एन एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक जो हैं B.S. नायपाल हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 कहाँ हुआ था? तो ये सम्मेलन पेरिस में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ए पैसेज टू इंडिया किनके द्वारा रचित है? तो ए पैसेज टू इंडिया ऑप्शन नंबर B.E.M. फास्टर द्वारा रचित है। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में हुआ था और पटना हाई कोर्ट की स्थापना जो है 1916 में हुआ था। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष Y.V. रेड्डी हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। 8 नंबर देखते हैं। V.R. कृष्ण अय्यर जो दिसंबर 2014 को दिव्यांगत हुए, क्या थे? तो ये जो है प्रख्यात विविधता थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्मस्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई क्या है? तो इस मूर्ति की जो ऊंचाई है वो 57 फीट है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। मिस वर्ल्ड 2015 जो चीन में आयोजित हुए थे, मिरिया लाल गुना ने जीता। वे किस देश की हैं? तो वो स्पेन की थी, मिरिया लाल गुना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। भारत में ब्रॉन्ज गेज में 2 रेल पटरियों के बीच मानक दूरी क्या रखी जाती है? तो 1.676 मीटर रखी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 12 नंबर, निम्नलिखित देशांतर में कौन सी रेखा भारत की प्रामाणिक याम्योत्तर रेखा है? तो 82 डिग्री 30 मिनट जो है इसका याम्योत्तर रेखा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अप्रैल 2015 में भारत ने अपने परमाणु संयंत्रों के लिए यूरेनियम के लिए संधि निम्नलिखित में से किस देश के साथ किया था? तो जो भारत ने संधि किया था वो कनाडा के साथ किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। द टिन ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है? तो ये गुंटर ग्रास की कृति है। ऑप्शन नंबर बी। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान कहाँ है? तो हीरे की खान जो है वो पन्ना में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। फिल्म पाथेर पंचाली किनके द्वारा निर्देशित थी? तो फिल्म पाथेरी जो है वो सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में कौन राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है? तो जो व्यापार नीति है ये राजकोषीय नीति नहीं है, ये उद्योग नीति में आता है। ऑप्शन नंबर सी। गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो जो सोन नदी है वो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। ऑप्शन नंबर सी। 35वें राष्ट्रीय खेल जिसका प्रतीक चिन्ह ग्रेट हॉर्नबिल था कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये केरल में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में गलत सुमेलित को पहचानिए। तो मैडम क्यूरी डायनामाइट है, तो मैडम क्यूरी जो है वो डायनामाइट नहीं, ये वो रेडियंट है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमको इसमें गलत मिल गया। और नेक्स्ट देखते हैं, ए जी वेल ये टेलीफोन के हैं, ये सही है। जे एन बिलियर्ड ये टेलीविज़न के हैं, ये भी सही है। जेम्स वाट स्टीम इंजन, ये भी सही है। तो जो मैडम क्यूरी है वो डायनामाइट की नहीं खोज की थी, वो रेडियन की खोज की थी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा। तो टोक्यो में जो है वो पहले सूर्योदय होता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, जो लोग भी बिहार एसएससी इंटर लेवल का तैयारी कर रहे हैं, जो भी आपके सगे संबंधी फ्रेंड्स हैं, उनके पास ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट का फ़ायदा उनको भी मिल सके। चलिए आगे देखते हैं, मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन है। तो इसके चित्रकार राजा रवि वर्मा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है। तो मैला आंचल जो है वो फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर सी। अनुवांशिकी के जनक वैज्ञानिक कौन है। तो अनुवांशिकी के जनक जो है ग्रेगर मेंटल हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, ये मिलान करने वाला है, चलिए इसको भी देखते हैं। नीचे दिए गए दो स्तंभों में राज्य के नाम और वहां अवस्थित न्यूक्लियर रिएक्टरों के नाम दिए गए हैं। तो कर्नाटक में जो है वो कैगा है, और तमिलनाडु में जो है वो कुंडलकुलम है, और उत्तर प्रदेश में है नरोरा, और गुजरात में है काकरापार। तो ऑप्शन नंबर ये इसमें हमको सही मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राज्यसभा के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है। तो राज्यसभा के संबंध में इसमें दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। राज्यसभा सही नहीं है, ये तो नहीं होगा। इसके सभा 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं, ये सही है। राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था, और राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ये भी सही है। और ये वाला जो है ऑप्शन नंबर सी का इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बीमारियों और उनके जांच को सही रूप में दोनों स्तंभों से मिलान करें। ये बीमारी है और उनके जांच के जो है प्रकार हैं। देखिए मैंने आप लोगों को कल ही बताया था, एलिसा टेस्ट एड्स के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर जो ई है उसका 4 होगा। तो देखिए इसमें बस एक ही का मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ई 4। तो इसका हम बस एक ही सब इसको पकड़ लेंगे कि इसका कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी आप लोग इसको मिलान करके अपना याद रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, हाल ही में ब्राज़ील में नवजात शिशुओं में माइक्रोसेफली या लघु शीर्षता के लक्षण मिले हैं, इसका क्या नाम है। तो इसका जो नाम है जीका वायरस नाम है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं, जोवाकिन गुजमन उर्फ अल चापो गुजमैन है एक, तो ये एक मेक्सिको के नशीली दवाओं का तस्कर है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, कार की बैटरी में इस्तेमाल होता है। तो कार की जो बैटरी है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, 2015 में गठित नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं। तो 2015 में जो नीति आयोग के अध्यक्ष थे वो अरविंद पनगड़िया थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। भारतीय नौसेना और वायुसेना में 2015 में ऑपरेशन राहत चलाकर भारतीयों तथा अन्य को एक देश से निकाला। सही देश चुनिए। तो किसने अपने देश से निकाला था जिस समय ये राहत ऑपरेशन चला था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यमन। बोको हरम क्या है। तो चलिए देखते हैं कि बोको हरम क्या है। तो नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन है बोको हरम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया था। तो मरणोपरांत किन्हें भारत रत्न मिला था। तो लाल बहादुर शास्त्री जी को। ऑप्शन नंबर डी।
गाय की गर्भावधि क्या होती है? तो गाय की जो गर्भावधि है वो 274 से 280 दिन की होती है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो जो सतलज है इसका उद्गम भारत में नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में बता रहा है तो इसका केवल मूल क्षेत्राधिकार है। तो ये नहीं होगा, इसका केवल अपीलीय क्षेत्राधिकार है। ये भी नहीं होगा, इसका केवल परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है। ये भी नहीं होगा, इसका मूल अपील या परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें मूल अपील और परामर्श तीनों आ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, जल्लीकट्टू सांडों की लड़ाई किस राज्य में किस राज्य से संबंधित है? तो ये जल्लीकट्टू जो है तमिलनाडु में होता है। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन दो नदियां अमरकंटक से उद्गम इसका उद्गम मतलब अमरकंटक से होता है। तो जो नर्मदा और सोन है इसका उद्गम है अमरकंटक से। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं को मेला के लिए प्रसिद्ध है? तो जो सोनपुर मेला है ये पशुओं के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, इसमें मंदिर भी बोल रहा है तो मंदिर के लिए और पशु दोनों के लिए जो है पुष्कर मेला है। ये जो सोनपुर मेला है बस पशुओं के लिए है, ये नहीं होगा। भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य कौन सा है? तो भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य है जो सिक्किम। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उल्लंघन कानून कोई कानून नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में किस मामले में इस सिद्धांत को संतुष्ट किया था? तो इंडियन कार्बाइड केस में इस सिद्धांत को संतुष्टि किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, युद्धग्रस्त क्षेत्र में खनन कर राजद्रोही गतिविधियों के लिए बेचे जाने वाले हीरे निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये उपयुक्त मतलब ब्लड डायमंड, कॉन्फ्लॉन डायमंड और वार डायमंड, ये तीनों का नाम जाने जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बोहरा कमेटी रिपोर्ट जो राजनीति के अपराधीकरण की थी, बोहरा कमेटी के द्वारा दी गई थी। इसके अध्यक्ष श्री N बोहरा अभी राज्यपाल हैं, मतलब 2014 में वो कहाँ के राज्यपाल थे? तो जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल थे। नेक्स्ट देखते हैं, शराबबंदी संविधान किस धारा में निर्देशित है? तो शराबबंदी जो है वो धारा 47 में निर्देशित है। ऑप्शन नंबर ए। फीफा विश्व कप फुटबॉल 2018 आयोजित किए जाएंगे। तो फीफा वर्ल्ड कप 2018 था और रूस में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है। तो दुधारू पशुओं में जो कैल्शियम की कमी से मिल्क फीवर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। द ओल्ड मैन एंड द सी नामक संक्षिप्त नोवेल उपन्यास के लेखक कौन है? तो इस उपन्यास के लेखक जो थे वो अर्नेस्ट हेमिंग थे। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 356 में है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशंसित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीटी कॉटन है। ऑप्शन नंबर सी। नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिए जाते हैं? तो जो नोबेल प्राइज है वो स्वीडन द्वारा दिया जाता है, क्योंकि वहीं के जो नोबेल थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 2015 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित दो कलमों को सही मिलान करें, मतलब ये मिलान करने वाला है। चलिए इसको भी देखते हैं, बांदीपुर नेशनल पार्क। तो बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में है
और बुक्सा टाइगर पश्चिम बंगाल में है, और माउंट आबू वाइल्ड लाइफ आश्रयणी जो है वो राजस्थान में है, और पेंच नेशनल जो है वो मध्य प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी गंगा की डॉल्फिन है। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी है मिलानी करने वाला। तो देखते हैं इसमें जो दूध उत्पादन है ये श्वेत क्रांति से, तो बी का हो जाएगा 3, तो बी का 3 बस इसी में है। और आगे भी देख लेते हैं, मत्स्य उत्पादन जो है नीली क्रांति से है, तो ये भी सी का 2 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, हरा सूचकांक विकसित किया गया है। तो हरा सूचकांक किसके लिए विकसित किया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण से, मतलब हरा है तो पर्यावरण से, इसको आप रिलेट करके भी याद कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की थी। तो जो इंदिरा साहनी ये नहीं थे, और इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो जो वेनेगल नरसिंह राव थे वो संविधान सभा के सलाहकार थे। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी। तो स्वर्ण सिंह समिति ने नागरिकों को मूल कर्तव्य को सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, मैंने एग्जाम को देखते हुए ये सारा क्वेश्चन मतलब प्रीवियस ईयर है, जिसमें आपका जीके जीएस और साइंस का क्वेश्चन है, जो एग्जाम के दृष्टि से इसका वेटेज ज़्यादा हो रहा है। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसा क्वेश्चन आता है, और उसके बेसिस पे अपना आप तैयारी कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है। किसको पत्र लिखा। तो राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर बी, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। तो निर्वाचन आयोग को देखते हैं, इसमें ऑप्शन मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, इसने नहीं हुआ, प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, इसमें तीनों में से कोई नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है। तो टाइगर जो वुड है वो गोल्फ से संबंधित है। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है। तो जो ध्वनि है वो निर्वात में नहीं चल सकती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं, ये मिलान करने वाला है। 66 नंबर देखते हैं, इसमें सूची 1 और सूची 2। एडेनेलिन, तो एडेनेलिन जो है वो गुस्सा, डर, ये ठीक है। और जो एस्ट्रोजन महिलाओं में होता है, और इंसुलिन, ग्लूकोज, तो देख रहे हैं इसमें सी का 4, तो सी का 4 ये, और इसका 3, तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है। तो एक कार्बन जो क्रेडिट है वो 1000 किलोग्राम COD पर समतुल्य है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है। तो सोलर सेल में किसका उपयोग किया जाता है। तो सिलिकॉन का जो सोलर सेल में उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है। तो आप सबको पता होगा कि फिलामेंट जो है वो टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए। मीनामाता व्याधि का मुख्य कारण है। तो जो मीनामाता होता है वो पारकता होता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अक्षम अथवा उनकी मृत्यु कार्यकाल में हो जाए तो इसका कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होगा। तो इसका जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है वही इसका कार्यकारी होता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोटक 1974 में कहाँ किया गया था। तो ये पोखरण में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाला पर्यावरण प्रदूषण के कारण होता है।
तो अम्ल जो वर्षा है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड के कारण। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो जो एजोला है इसका उपयोग जैविक खाद में होता है। ऑप्शन नंबर बी। गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है? तो गन पाउडर जो है चारकोल, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट से बनता है। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में आर्सेनिक औषधि का किसके उपचार के लिए मुख्यतः उपयोग किया जाता है? तो जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कैंसर, इसके लिए किया जाता है। लोहा का शुद्ध रूप क्या है? तो लोहा का शुद्ध रूप जो है वो पिटवा लोहा है। ऑप्शन नंबर बी। साबुन किसका सोडियम साल्ट है? तो जो साबुन है वो सिट्रिक अम्ल का है। ऑप्शन नंबर सी। निम्न प्रदूषकों में कौन जैव विघटित है? तो जो वाहित मल है वो जैव विघटित है। ऑप्शन नंबर बी। पीतल एक मिश्र धातु है किसके अवयव का? तो पीतल जो है वो तांबा और जस्ता का अवयव है, मिश्र धातु है उसका। इनमें से कौन सी गैस जो इनर्ट गैस नहीं है? तो जो फ्रियोन है, फ्रियोन ये इनर्ट गैस नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। क्लोरोफिल एवं हीमोग्लोबिन में क्रमशः युक्त है। तो जो मैग्नीशियम और फेरस है वो दोनों में युक्त है। ऑप्शन नंबर सी। अंतर्राष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है? तो जो ब्यूक्लियर है इसका इकाई है। ऑप्शन नंबर ए। देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट देखते हैं। गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेड की तरफ उपयोग होता है। तो इसका राइट आंसर है सी। पोटेशियम परमैंगनेट। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने हेतु किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। कोला पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है? तो जो कैफीन है इसमें पाई जाती है। नेक्स्ट फिर मिलान करने वाला आ गया, इसको भी देखते हैं। पीड़ हित कीड़ा, तो इसका हो जाएगा सिल्वर फिश है। और उड़ान रहित पक्षी, इसका कीवी हो जाएगा। तो इसी से हम देख लेंगे, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है? तो भू स्थिर जो उपग्रह है वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। ओजोन मंडल को बचाती है। ओजोन मंडल को कौन बचाती है? तो जो अल्ट्रा वायलेट किरणें हैं वो ओजोन मंडल को बचाती है। नेक्स्ट है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। टोटल 90 क्वेश्चन इसमें रहता है, जीके, जीएस और साइंस का। इसको भी देखते हैं। ग्रेट इंडियन बटरस्ट, ये इसका हो जाएगा आर्डियोनेटिस। तो ऑप्शन नंबर बी तो इस सब में है। नेक्स्ट देखते हैं बी। इंडियन रॉक पाइथन, तो इसका हो जाएगा पाइथन मुलरूस, जो ऑप्शन नंबर एक ही है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैंने आपको पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया, जो आज इसका 5वां सेट था। इसमें आपको जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चन मिलेंगे। और आप जो लोग भी बुक लिए हैं वो अपना अच्छा है, आप इसे रिवीजन भी कर ले। और जो नहीं लिए हैं वो अपना नोट्स भी बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, अपने सगे संबंधियों के साथ भी। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।